कोई नया फार्मूला मुल्क की अशद जरूरत है, वरना विफाक कंगाल और कंगाल होता रहेगा। बहुत ही बड़ी खबर के इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि $636 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन है। लोगों को धमकियां देते हैं, अक्सर के लोगों के मामलात में टांग गड़ाते हैं। बहुत ज्यादा पाकिस्तानी एक्सट्रीमली, मैं तो कह जिसको भी इंटरनेशनल पर्सन में जो भी आपको मैं कहती हूँ एक सिचुएशन कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए। प्यारी समझ गई, क्योंकि पाकिस्तान ने ना कभी इंसानियत का साथ नहीं दिया। आज़ादी के नाम पे आज़ाद तो हुआ है, लेकिन यहाँ ना लोगों को बस पासपोर्ट भी ले लिया जाता है, आईडी कार्ड भी ले लिया जाता है। ये सबके लिए मतलब जितने भी क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म है ना जो पाकिस्तान आते हैं, मैं उनके लिए ये ख़ास तौर पे पैगाम दूँगी कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए। यहाँ के लोग बहुत एक्सट्रीमली आपको हंटर करते हैं। मेरे साथ एक्चुअली मैं भी इंग्लैंड से पाकिस्तान आई, यहाँ से सारे चल जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ मैं खुद भी CAA के साथ निकल के यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो पानी है, ना बत्ती है, ना गैस। So some good news for the Indian economy. इंडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस वक्त इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से। भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने आज पिछला 2 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, करना भी है। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहाँ पे चले गए हैं। हिंदुस्तान एक जमाने में अगर लोहे के मैदान में हमसे आगे था तो हम टेक्सटाइल में उससे हिंदुस्तान से कहीं आगे थे। आज वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से वो तरक्कियों पर हैं, जिस तरीके से अगर मैं उनकी 10-15 चीजें गिनाऊं तो वाकई ही भारत इज अ ब्रांड। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जब से हमारा मुल्क बना, हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई चीज भी नहीं है। अब आप देखें, जहां भी भारतीय डायस्पोरा है स्ट्रॉन्ग तरीन है। जहां भी आप जाते हैं हर दूसरी जगह के ऊपर आपको भारतीय रेस्टोरेंट नजर आते हैं। कि हम एक ज़हनी तौर पे एक गुलाम कौम है, ज़हनी तौर पे हम एक गद्दार कौम है। बात तो सही है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, भारत के फॉरेन रिजर्व में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। $630 अरब से भी ज्यादा भारत का फॉरेन रिजर्व पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जो हर समय भारत से कंपेयर करने की कोशिश करता है, इस खबर को सुनने के बाद एक एक पाकिस्तानी के तोते उड़ गए हैं। जी हाँ, पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व सिर्फ $7 अरब है और वो भारत से हमेशा कंपेयर करने की कोशिश करता है। भारत सरकार ने जब से CAA लागू किया है तब से पाकिस्तान के हिंदू या फिर क्रिश्चियन ही नहीं, वहां के मुसलमान भी चाहते हैं कैसे भी करके नरेंद्र मोदी उनको भी नागरिकता देते। एक के बाद एक लाखों की संख्या में पाकिस्तानी चाहते हैं कैसे भी उस नरक से निकलकर भारत से जुड़ जाएं। तो दोस्तों, वह दिन दूर नहीं जब पूरा पाकिस्तान खुद चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि हमें भारत में मिला लो और अखंड भारत बनेगा। और दोस्तों देखिए कैसे भारत के बढ़ते रुतबे के सामने पाकिस्तानी गिड़गड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आई हुई एक खातून की बात को सुनिए। इस लड़की ने बताया कैसे पाकिस्तानी कितने जाहिल हैं और वो यहाँ पर आकर फंस गई है। अगर नरेंद्र मोदी उसको नागरिकता दे दे तो वो बहुत तुरंत भागकर भारत आ जाएगी। तो दोस्तों देखिए ये जबरदस्त वीडियो। दूसरी तरफ IMF ने पाकिस्तान के साथ अगले प्रोग्राम के लिए अपने मुतालिबात की एक पटारी फिर से खोल दी है। UPI को मॉरिशस एंड श्रीलंका के अंदर लॉन्च कर दिया गया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। UPI पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करने वाला ऐप बन चुका है। आज कह रहे हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि $636 बिलियन पे पहुंच चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन है। क्या कहेंगे इस बारे में? असल में ये है कि इंडिया में जो है ना वहाँ पे काफ़ी देर से जमहूरी हुकूमत चल रही है, उनमें जो है ना सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है। तो ये जो है ना बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो है ना कोई भी जो वज़ीर-ए-आज़म है वो 5 साल अपने पूरे नहीं कर सका। तो इस वजह से जो है ना वो पॉलिसी जो है ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई भी नहीं बनती। तो इस वजह से जो कोई भी हुकूमत आती है 2 साल है 3 साल है उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। तो इस वजह से जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई भी नहीं आ सकती, तो वो नाकाम हो जाती है। इस वजह से जो है ना काफ़ी माशियत में इस्तेहकाम पैदा होता है और जो है बहुत सारे मसाइल हैं। इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है वो बहुत
तरक्की कर रही है। बिल्कुल सर, ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा आज जो इंडिया की तरक्की में, अदर सेक्टर्स में भी उन्होंने बहुत तरक्की की है, लेकिन उन्होंने आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की की है, जिस वजह से वो आज इस मतलब इतनी तरक्की कर रहे हैं। आगे मतलब दुनिया में जो भी मुल्क है तरक्की कर रहे हैं, अमेरिका है, चाइना है, तो वहाँ का जो आईटी सेक्टर है वो बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की निस्बत। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना, अभी तक आप देखें कि आईटी सेक्टर का ये हाल है कि आप जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, वहाँ पे जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। 4 GPA वाले बच्चे हमने देखे हैं, उनको कुछ जो है ना प्रैक्टिकल कोई पता नहीं होता। उसका बड़ी वजह भी है कि यहाँ पर जो है ना सॉफ्टवेयर हाउसेस बहुत कम है, ये यहाँ पे उनको इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमानों में अगर मूव होना चाहती हूँ यहाँ से, जिस तरह के हालात, सिर्फ बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान में CAA आए और जो मुसलमान यहाँ आना चाहते हैं वो आ जाएं, कैसा होना चाहिए। मैं एक तरफ ये बात कर रही हूँ, एक तरफ आप कह रहे हो कि आप यहाँ से जाना चाहते हो। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली है, और यहाँ पर हाँ, यहाँ भी बहुत एक्सट्रीमली लोग वह है, एक्सट्रीमिस्ट है, हाँ बहुत ज़्यादा है। किस लिहाज से? लोगों को धमकियाँ देते हैं, अक्सर के लोगों के मामलात में टांग गड़ाते हैं और धमकियाँ दे के पत्थर बहुत मारे जाते हैं गैर मुस्लिमों को। यहाँ ईंटें बहुत मारी जाती है इनसे पूछ के लिए, उनकी जांच पड़ताल के लिए, यहाँ तक कि कमर के अंदर सिक्के भी जो है ना कुपोई जाती है का बंद कमरों में ना। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी एक्सट्रीमली है। मैं तो कह जिसको भी इंटरनेशनल पर्सन में जो भी आपको मैं कहती हूँ एक सिचुएशन कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। और मैं पाकिस्तान में खड़ी हूँ कि बस ये बात कह रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने ना कभी इंसानियत का साथ नहीं दिया। आज़ादी के नाम पे आज़ाद तो हुआ है, लेकिन यहाँ ना लोगों को बस पासपोर्ट भी ले लिया जाता है, ID कार्ड भी ले लिया जाता है। बोला है, मैं यहाँ खड़ी होकर कह रही हूँ, पाकिस्तान में खड़ी होकर कह रही हूँ कि कोई पाकिस्तान ना है, यहाँ बहुत एक्सट्रीमिज़म है, गैर मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए, या किसके लिए ये आपने बताया नहीं। ये सबके लिए, मतलब जितने भी क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज़म है ना जो पाकिस्तान आते हैं, मैं उनके लिए ये ख़ास तौर पे पैगाम दूँगी कि आप पाकिस्तान बिल्कुल ना आए। यहाँ के लोग बहुत एक्सट्रीमली आपको हंटर करते हैं। मेरे साथ एक्चुअली मैं भी इंग्लैंड से पाकिस्तान आई थी और काफ़ी साल में पाकिस्तान रही हूँ। ऐसा क्या हो रहा है नॉन मुस्लिम्स के साथ पाकिस्तान में, जो तमाम के तमाम नॉन मुस्लिम यहाँ से वतन छोड़ने के लिए तैयार है, और बहुत से हिंदू चले भी गए हैं। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में एक एहतजाज चल रहा है। वो कह रहे हैं भारत ने ये बिल क्यों पास किया है। ये बहुत अच्छा बिल पास किया है कि जिसने पाकिस्तान छोड़ना और पाकिस्तान उठ के इंडिया चल जाए। CAA के जो हैं उन्होंने कहा गया है, नेट पे मैंने देखा था, CAA के बारे में बता रहे थे कि जो आपको जहाँ जुल्म सह रहे हैं हिंदुइज़म और क्रिश्चियनिटी जितने भी हैं, वो CAA के ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, और इन जुल्म से हट सकते हैं। उनको सिटीजनशिप भारत की मिल जाएगी, भारत की सिटीजन मिल जाएगी। यहाँ वाकई जुल्म हो रहा है। जहाँ तक हो सके जितने यहाँ एहतजाज हो रहे हैं पाकिस्तान में, और डिफरेंट जगह पे मजलूमों को मार मार के भगाया जा रहा है, कभी इधर से उधर, उनको दर बदर, एक तरह से मुसाफिर ही होता है जो पाकिस्तान में आता है। तो अगर पाकिस्तान में इंसाफ नहीं दिया जाता मुसाफिरों को, तो ये कहाँ के। मैं गैर मुस्लिमों की बात कर रही हूँ, गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ है। मैं इतना नहीं कह सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि गैर मुस्लिम जब पाकिस्तान में आते हैं तो बेचारे बहुत महंगाई का शिकार पहले तो देखते हैं, या घर वगैरह में कोई घुसने नहीं देता, और फिर उसके बाद लोगों का भी रवैया भी ऐसा होता है कि मुसलमान हिंदू कैसे हमारे घर में आ सकता है। तो फिर वो झोंपड़ियों में अक्सर गुजारा करते हैं, या कोई लोग मांगते तरान के फिर खाते हैं। पाकिस्तानी कौम पता किस बात पे खुश हो रहे होते हैं? कभी आप परेड के दौरान देखिएगा कि हमारे जो सिपाही होते हैं ना, वो चलते चलते टांग उठाते हैं ऊपर करके, वो इंडिया वाले भी उठाते हैं। तो हम इसी पे खुश हो रहे होते हैं कि इंडिया के सिपाही की टांग इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं उठती। सही बात। हम बड़े जनाब जोश से परेड करते हैं। असल में हमारे इदारों को ये चाहिए कि अपनी पॉलिसीज ठीक करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।